इतने गौर से देखने लगती है श्यामा सुधाकर को कि मानो कि जैसे दिल में समा गए हो सुधाकर। और सुधाकर जैसे ही फल फूल दिए कहने लगे बहन मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। श्यामा ने फूल रख दी और रख करके फूल तुरंत हाथ पकड़ लिया। कहने लगी कहाँ जाओगे सुधाकर? ये क्या कर रही हो? छोड़ दीजिए मुझे। आप मुझे छोड़ करके कहाँ जाओगे? देखिए बहन मुझे जाना है, आप मुझे छोड़ दीजिए। आप ये क्या कर रही हैं? सुधाकर बोलो। बात बताओ। क्या बताऊं? आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे? पहले मेरा हाथ छोड़िए, आप फिर बताइए। कि आओ बैठो पास हमारे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़िए। ये अच्छी बात नहीं। आओ बैठो पास हमारे, हम जितना है तुम्हारे सहारे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं जीवित हूँ तुम्हारे सहारे, तुम ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। क्या करूँगी? सुधाकर हाँ। आई तुम ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। निक माली के बेटा से मैं लगो, माली के बेटा से मैं लगो। ऐसे बात न करो, ठीक है? कहाँ आप कहाँ मैं? अरे मैं हल्को भैया मैं हल्का, निक माली के बेटा से मैं हल्का, माली के बेटा से मैं हल्का। तोड़ रहे हो मुझसे? ये अच्छी बात नहीं है। सुधाकर मैं सही बात बताऊं, आप मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे? देखिए कहा आप सेठ की लली हो और मैं एक माली का बेटा हूँ, और ये अच्छी बात नहीं। आप मुझसे जबरदस्ती कर रही हैं, अच्छी बात नहीं है। नहीं सुधाकर मेरी बात मानो। सुधाकर बोलो। मुझे या तो फिर अपने साथ में ले चलो या तो मेरे साथ में शादी कर लो। सुधाकर ये कदार होता है। अगर आप मेरे साथ में नहीं रहेंगे बोलो। तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। सुधाकर ये क्या कह रही हो आप? ऐसा मत बोलो। सुधाकर कहने लगे अरे हो नादान, अरे तू मर जाना चाहती तो मर जा, क्या मेरे लिए मर जाएगी? आप एक बार होश करके देखो, मैं कहाँ एक गरीब का बेटा और तुम कहाँ एक सोने की सेज पर सोने वाली, और मैं कहाँ एक झोपड़ियों में रहने वाला। और कैसी बात करती हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। सुधाकर बड़ा क्रोध में आता है। कवि ने कहा है हाय प्रेम बुरी जंजीर, पीर तुम झूठ मती जाना। ए प्रेम बुरी जंजीर, पीर तुम झूठ मती जाना। और नहीं जाती कछु पेश बुरी बीमारी जाना। हमेशा दिल पर दिल धड़के
सुधाकर, बोलो बहन। मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी या तो फिर मेरे साथ में शादी करो या तो फिर मेरे साथ में भाग चलो। नहीं बहन, क्या कह रही हो? ये बुद्ध का तीसरा सील है। बुद्ध ने बताया है कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए बुद्ध ने बताया जो तीसरे सील से भटक जाता उसकी अंत में कैसी दशा होती। तीसरे सील से भटकने लगी कौन? श्यामा। गौर करना प्यारे बंधु, आज ये सुधाकर कहने लगा, श्यामा सुनो मेरी बात। अरे तुम ता बिटिया सेठ की, अरे मेरी प्यारी, अरे तुम ता बिटिया सेठ की, अरे मेरी प्यारी, आमा छोटे गरीब को तुम्हारे पिताजी जान गए तो मैं सत्य कहता हूँ मुझे भी जान से मार देंगे और फांसी के फंदे पे लटकाने से तो बिल्कुल छोड़ेंगे ही नहीं। इसलिए बहन आप महलों में रहिए और मुझे जाने दीजिए। नहीं सुधाकर, जाओगे नहीं? मेरे साथ में शादी तुम्हें करना होगा। नहीं बहन, क्या बोल रही हो? शादी की बात करती हो श्यामा? सुनो मेरी बात, अभी सोच विचार लो, विचार कर लो। मैं कहाँ एक गरीब का बेटा हूँ और आप कहाँ एक सेठ की बेटी। सुनो मेरी बात। अरे हम तो ठहरे बनवासी, ओ हम तो ठहरे बनवासी, ब्याह क्या रचाएंगे।
ऐसा करो श्यामा, ये सब मत सोचो, मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ। आप मेरे साथ में शादी भी अगर करोगे, पहली बात तो शादी करने के लिए तुम्हारे माता पिता तैयार नहीं होंगे। अगर ये बात जान जाएंगे तो मुझे जान से मार देंगे। और दूसरी बात ये है श्यामा कि अगर मेरे साथ में रहोगी तो हमेशा रोती रहोगी श्यामा, इसलिए ऐसा मत सोचो। नहीं सुधाकर, कैसी बात करते हो? मैं आपके साथ में रहूंगी। जब सुधाकर बड़े मजबूर हो जाते हैं तो बड़ी मजबूरी में सुधाकर कहने लगे, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके बारे में क्या सोच रही हो? श्यामा कहने लगी, मेरी शादी तय हो चुकी समझो। मेरे पिताजी आज रिश्ता तय करने के लिए गए हैं और जिस दिन मेरी बारात आएगी उस दिन मैं आपको मंदिर में मिलने के लिए आऊंगी। अच्छा, वहीं पे आप मिलना। हाँ। और इधर बारात आएगी, उधर मैं मंदिर में मिलूंगी और आप मेरे साथ में चल देना। ठीक है, जैसी आज्ञा। प्यारे बंधु, ये जब तीसरे सिर से जब लोग भटकते हैं तो बेचारे लड़कों की गलती नहीं होती है, ये तो बिल्कुल प्रमाण है, सत्य है। गलती होती है लड़कियों की, गलती होती स्त्रियों की, लेकिन बेचारे सजा भोगते, जेल की हवा खाते। जब समय आ जाता, नंबर आ जाता तो बेचारे लड़के खाते हवा, जेल की हवा। तब लड़कियां नहीं जाती, लड़कियों को नहीं पूछता कोई, लड़कियों की सब लोग सुनते। बेचारे लड़के जेल की हवा खाते। आज बेचारे बड़े मजबूर हो गए। जब बड़े मजबूर हो गए तब तैयार हुए, कहने लगे ठीक है मैं तैयार हूँ। प्यारे बंधु, सुधाकर आज उसी जगह से कहने लगे, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है मैं आपको जरूर मंदिर में मिलूंगा, ये मेरा वायदा है। सुधाकर आज उसी जगह से चले जाते हैं और श्यामा इधर अपने घर में, महलों में रह जाती है। होता क्या, ये चारपाई हटा दो। गौर करना प्यारे बंधु, आज इधर मुनीम और सेठ जी चल पड़े लड़का देखने के लिए। कई जगह गए लेकिन लड़का नहीं पास हुआ। कहीं अगर वर है तो घर नहीं, अगर घर है तो वर नहीं है। ठीक ठाक नहीं, ठीक ठाक मिल रहा, कुछ समझ में नहीं आता, फिर दूसरी जगह जाते हैं। इधर एक सेठ ही व्यक्ति हुआ करते थे और वो सेठ जी जो लड़का का पिताजी था, वो पिताजी बैठे होते आंगन में। पिताजी आंगन में बैठे हैं और इधर सेठ और मुनीम दोनों चल देते हैं लड़के को देखने के लिए। अरे कोई है? कौन? अरे हम सेठ जी के मुनीम जी बोल रहे हैं, द्वार पे आए। अरे आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। एक कुर्सी और भैया डाल दो। नमस्कार नमस्कार। और सेठ जी बताओ, बैठो सेठ जी, और बताओ कैसे हो? नमस्कार नमस्कार। जी सेठ जी बड़े लाड, बड़े प्यार मान सम्मान के साथ में उच्च आसन पर बिठालते हैं, बड़ी सुंदर व्यंजनों से भोजन भाव करवाते। इसके बाद में पूछने लगे सेठ जी, कहने लगे कहो सेठ जी कैसे आना हुआ? मुनीम कहने लगे अरे सेठ जी आप पहले हमसे बात करो और इसके बाद में हमारे सेठ जी से बात करना। मुनीम आगे बढ़े और सेठ जी से कहने लगे देखो सेठ जी, हमारे सेठ जी जो आए हैं तो आपके घर में आपका बेटा जो है वो बड़ा सुंदर लड़का है और लोगों से हमने सुना तो इसलिए रिश्ता लेकर के आए हैं। अरे वाह भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है, रिश्ता लेके आए हो। लड़का हमारे ही घर में है, ठीक है, तो लड़का देखने के लिए आए हो? हाँ। मुनीम इधर उधर देखे, बहुत बड़ी हवेली बनी हुई है
और ये हवेली देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, चुपके से बुलाते हैं सेठ जी। सेठ जी। ये सब आप अपने सेठ को बुलाते हैं सेठ सेठ जी। जी पास में पहुंचे और चुपके से कहने लगे, सेठ जी कैसे एक बात बताएं, बहुत बड़ी भाई हवेली बनी है, हमको लग रहा है कि आपसे भी बड़े हैं व्यक्ति यहाँ पे हैं, और लड़का भी तो हमने नहीं देखा, लेकिन जब इतनी बड़ी हवेली है तो ये कितने बड़े होंगे व्यक्ति, यही सोचो पहले। वो बापों की बेटी है इकलौती, दान दहेज में कम तो देंगे नहीं, तो आंखें मूंद चुपचाप बैठ जाओ। है बात सेठ की नहीं है? द्वारिन टाली खड़ी, द्वारिन टाली खड़ी। ऐसा है सेठ जी, अब लड़का उड़का अगर देखना हो तो लड़कों को बुलवाई लो। हैं? देख लियो चट्टे सेठ मंगनी जी कहने लगे, पट्टे नहीं मुने देख भाल लियो कायदे से। अरे हम चलाक लोग ने देख लिया भाई, हाँ तो द्वार देख लिया भाई। हाँ, तो ठीक है लड़का को बुलवा लो, फिर देख लिया जाए, हम भी देखने के लिए पा जाएंगे। आप बात कर लो पहले। हेलो हेलो सेठ जी, कहो भाई साहब। मैं आपके घर पे इसलिए आया हूँ क्योंकि आप तो मेरे मित्र हो और पुराने मित्र हो, और जिस दिन मेरी बेटी का जन्म हुआ था उस दिन आपके बेटे का जन्म हुआ था, और बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात है कि हम चाहता हूँ आप रिश्ता कर ले, क्योंकि आपका बालक और मेरी बेटी है। ऐसा है, हमारी इकलौती बेटी है। और भाई आप अपना लड़का जो है उसको दिखा दो हमें, हम देख लें, इसके बाद में हम शादी के लिए बात करते हैं। ठीक है, अपना बेटा बुला करके लाओ और मैं देखना चाहता हूँ। अपने बेटे को आवाज देते हैं, अरे बेटा, ओ बेटा, हाँ पिताजी, जाओ बेटा, आज बेटा आता है। पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, और जो आए हुए सेठ उनके चरणों में प्रणाम करता है। बेटा सेठ जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सेठ जी, भाई साहब, यही मेरा बेटा है। यही आपका बेटा है? बेटा तो अच्छा है, हम जानते थे कि आप मेरे मित्र अच्छे हैं, तो बेटा ही अच्छा होगा। मुनीम ऐसा है? लड़का तो ठीक ठाक है मुनीम। क्यों? बेटा यहाँ हो जरा। तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चों को देख लो, बहुत अच्छा। चला फिरा करके बोल हंसा करके देख लो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मुनीम। चल ले चल। हाँ, नहीं चला फिरा के देख लो, लेकिन याद चीज कमी है। पहले चला देख दो। कौन सी कमी है? याद चीज कमी है। कौन सी कमी है? चलत है तो ग्वाड़ आगे पीछे रखे। अच्छा तो एक बात है, तुम भी आगे, तुम ही चलो, तुम ही चलो, ऐसा नहीं जैसे चला जाता है ऐसे चलो। वो हमारे ग्वाड़ बराबर है। तो आप क्या मेढक हैं क्या? ठीक ना है। और क्या, चलो आगे बढ़ो। तो ऐसे ही तो उसी बच्चे के पाँव चल रहे हैं। देखो लड़का ठीक ठाक है, और ऐसा है सेठ जी, हमारे हिसाब से तुम आंखें मूंद के बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ ये बात सही है। चट्टे मंगनी पट्टे। इतना बढ़िया लड़का, इतना अच्छा घर द्वार मिलेगा और कहीं नहीं, ये ध्यान दो। हमारी इकलौती बिटिया है, दान दहेज देवे करियो, पूछ लो, मांग अरे धन दौलत की कोई कमी नहीं है, धन दौलत तो है, तो किस काम का है, तो बेटी का। कुछ मांग जांच है, पूछ लो। हाँ पूछ लियो मांग जा। अरे सेठ जी कहने लगे, भाई साहब एक बात बताओ, देखो लड़का हमें पास है, रिश्ता तय है, मंजूर है, लेकिन एक बात हमें ये बताओ, कोई मांग जांच आपकी? सेठ जी कहने लगे, नहीं भाई साहब, मांग जांच कोई नहीं है, बस बिटिया अच्छी होनी चाहिए कि हमारे परिवार की इज्जत रखे, मान सम्मान करें, और इससे बढ़ करके हमारे घर में कोई, क्योंकि धन दहेज दौलत की कोई कमी नहीं है, इससे बढ़ करके कोई और धन नहीं हमारे पास है। ना ही साइकिल इंजन चाहे जो मांग लियो पड़ो। अरे जी हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें लड़की अच्छी चाहिए, लड़की मान सम्मान करे हमारा, बस हमारे परिवार के लोगों का, आए हुए अतिथि लोगों का, बस इतना ही बढ़ करके, इससे बढ़ करके और हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है। आज जब इतनी बात कहते हैं तो सेठ जी